ओम नमः शिवाय। दिस इज शंकर शिवॉय एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि इस त्योहार का क्या महत्व है और इस वीडियो में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि त्योहार हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। और आपको इस बात का भी पता चलेगा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है उसमें 15 दिन का अंतर क्यों होता है। मतलब आज उत्तर भारत में जो महाशिवरात्रि मनाई जा रही है तो वहां पर फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मनाई जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में माघ कृष्णा चतुर्दशी है। क्या कारण है इसका, ये सब हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं, फिर समझते हैं क्या है इस तिथि के आगे या पीछे होने का कारण। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि महाशिवरात्रि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग क्यों मनाई जाती है। हमारे पास दो तरह के कैलेंडर होते हैं। एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको आप अंग्रेजी कैलेंडर कह सकते हो, जिसमें जो महीने होते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक होते हैं। वो होता है सूर्य की गणना के अनुसार। हमारे देश में जो हिंदी कैलेंडर चलता है वो चंद्रमा की काउंटिंग के अनुसार यानी चंद्रमा के अनुसार होता है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिन में लगाता है। इस कारण उसी के आधार पर हमने महीने को दो पक्षों में बांट रखा है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चांद क्या करता हो, बढ़ता हो, और कृष्ण पक्ष जब चांद क्या करता हो, घटता हो। शुक्ल जो हमारे पास शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है दैट इज पूर्णिमा, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। मतलब चांद हमें पूरा पूरा नजर आता है। कृष्ण पक्ष जो है उसका जो अंतिम दिन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमावस्या। इसका चांद बिल्कुल भी पृथ्वी पर नजर नहीं आता। अब हिंदी कैलेंडर के अंदर हमारे पास 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आउस, कार्तिक, मिगरपो, माह, फागण। एज का महीना हुआ है हिंदी कैलेंडर अनुसार हुआ है। और महीनों में 365 दिन में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं। उनमें से इन 12 महीनों में हम 12 तरह की शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन जो आज हम जो मना रहे हैं ये महाशिवरात्रि है, शिव जी की सबसे बड़ी रात्रि है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर इस महाशिवरात्रि को हम उत्तर भारत में एक अलग तिथि को मनाया जा रहा है और दक्षिण भारत में अलग तिथि को मनाया जा रहा है। इसका क्या कारण है? यानी कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर महाशिवरात्रि माघ कृष्णा चतुर्दशी को मनाई जा रही है, और कुछ राज्य ऐसे जहां पे फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मनाया जा रहा है। ये सिर्फ महाशिवरात्रि पे लागू नहीं होता है, हर त्योहार पे लागू होता है, समझ लीजिए। अब देखिए भारत के जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो जो हिंदी कैलेंडर यूज करते हैं वो अमावस्यांत जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसका प्रयोग करते हैं। अमावस्यांत का मतलब क्या होता है, इनके महीने का अंत जो है वो अमावस्या के दिन होता है। और हम लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं ये जिस महीने का यूज करते हैं, जिस कैलेंडर का यूज करते हैं वो है पूर्णिमा, यानी हमारे महीने का जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। इंगो मतलब क्यों हो? इंगो मतलब हो अपने जो महीनों हुए वो हमेशा अंधेरे पंख हुए, और अंगे जो महीनों हुए वो हमेशा और हमेशा सौंदर्य पंख हुए। क्यों? क्योंकि ये अमावस्यांत है, अमावस्या को इनका जो महीना है वो खत्म हो रहा। आज हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं, हम बैठे हैं राजस्थान में, और राजस्थान उत्तरी भारत का राज्य है। तो यहाँ पर जो मनाया जा रहा है ये फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। वहीं आप अगर दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहां पर ये किस दिन हो गया है, माघ कृष्णा चतुर्दशी का। मतलब क्या है कि 15 दिन का हमारे बीच में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। रीजन एक ही है, क्यों? क्योंकि इनका जो महीना होता है वो अमावस्यांत है, अमावस्या के साथ अंत होता है इनके महीने का, और हमारे पूर्णिमांत है। इस कारण कृष्ण पक्ष से हमारे हर महीने की शुरुआत होती है। मतलब अपने अटे महीनों हुए वो अंधेरे पंख हुए, अंगे जो महीनों हुए वो सौंदर्य पंख हुए। अटे हम लोग आज है 14, ठीक है, और दक्षिण भारत में कौन की 14 है, माह महीनेरी अंधेरी 14 है। हर के हुई कल इनकी होगी अमावस्या। अब देख लो कल हमारे क्या है, कल हमारे भी अमावस्या है, लेकिन हमारे जो अमावस्या है अपने जगह अमाव है, फागुन भी अमाव है, पंख दोरे अंधेरो है, लेकिन महीने रो फर्क है। उन्हें माह महीने की है अमावस्या है, अपने फागुन महीने की अमावस्या यूं बच की हुई शुक्ल पक्ष री एकम हरु हुई, ठीक है, और की हरु हुई शुक्ल पक्ष की एकम। अब देख लो इनके भी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकम है
हमारे भी फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की एकम है। अब होली ये दोनों सेम डे मनाएंगे। कैसे? होली हमारे भी पूर्णिमा को ही होगी क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, और इनके भी होली पूर्णिमा को होगी क्योंकि इनके भी अभी क्या चल रहा है? शुक्ल पक्ष। लेकिन जैसे हमारी होली खत्म होगी हम चैत्र में चले जाएंगे, चैत्र में जाओ प्रॉपी। लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो फाल्गुन के कौन से पक्ष में जाएंगे? फाल्गुन के जो आपका कृष्ण पक्ष है उसमें जाएंगे। ये बात आपको समझनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो महाशिवरात्रि है वो एक दिन नहीं है बल्कि 15 दिन का अंतर है। वो लोग मना रहे हैं माघ कृष्णा चौदस को, हम लोग मना रहे हैं फाल्गुन कृष्णा चौदस को। है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट? मैंने कहा था ना मैं आपको यूनिक चीज बताऊंगा। मैं आज सोच रहा था कि महाशिवरात्रि पे एक वीडियो बनाते हैं, तभी मैंने ये पढ़ा और मुझे अजीब मतलब अलग सा लगा कि वाह कितना अच्छा फैक्ट है जो हमें पता भी नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो महीने हमारे पास में है ये सारे आपको अंगुलियों पे याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में फैक्ट्स को क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो महाशिवरात्रि उत्तर भारत में हो तो फाल्गुन कृष्णा चौदस को मनाई जाती है, और माघ में हो तो माघ कृष्णा अगर दक्षिण भारत में हो तो माघ कृष्णा चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये फैक्ट था इसके बारे में। अब बताइए कैसा लगा ये फैक्ट? ठीक है, तो अभी आपको अगर लगा है कि अच्छी बात है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं यहाँ पर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। हमारा देश त्योहारों का देश है जहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। 365 दिन हम कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं। हम त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी होती है हमारे इन त्योहारों के पीछे। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन है। भगवान शिव जो इस दुनिया के डिस्ट्रक्टर माने जाते हैं, यानी हमारे पास त्रिदेव है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना जाता है, यानी जो पृथ्वी जितने भी जीव जगत है उन्होंने बनाया है, ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है। भगवान विष्णु को रक्षक माना जाता है और भगवान शिव को डिस्ट्रक्टर माना जाता है, यानी वो सारे लोगों का संहार करते हैं। फिर भी हम इनकी क्या करते हैं? पूजा। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो नटराज का रूप धारण करके महाशिवरात्रि दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव नटराज का रूप धारण करके डांस करते हैं। भगवान शिव को महायोगी भी कहा जाता है, यानी सारे योग जो उद्भव हुआ है वो भगवान शिव से हुआ है। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कहा जाता है कि रात को जागरण करना चाहिए, रात भर जागना चाहिए, जिससे बहुत सारी एनर्जी में निकलती है जो हम सब प्राप्त करके क्या कर सकते हैं? अध्यात्म प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है सोना नहीं चाहिए बल्कि पूरी रात जागरण करना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा है, क्योंकि हमारा जो सोलार सिस्टम जो सर्कल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहता है इस दिन ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और अगर उसको हम ग्रहण कर लें तो हम भी क्या हो सकते हैं? एक आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण महाशिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व। हमें ये समझना चाहिए कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकती है, जो हमारी जिंदगी को बहुत सुधार सकती है। इसलिए आप भी एक नियम बनाइए कि सुबह जल्दी उठते वक्त 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन को दीजिए। मेडिटेशन में कोई धर्म नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है आप अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढते हैं। कैसे आप अपने माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके ज्यादा चीजें याद रख सकते हैं, ज्यादा आप शांत रह सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, खुशी से भरा जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा ये कोशिश की कि सुबह जब भी आप उठें तब 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग जो है वो एक जगह लाने की कोशिश, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों विचार एक दिन में आते हैं। इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तब या तो शांत तरीके से किसी भी जगह पर बैठ के अपनी सांसों को जाते हुए और बाहर आते हुए, यानी जो सांस चल रही है इसके ऊपर अपना ध्यान करें, क्योंकि हम लोग अगर आंखें बंद कर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक तरीका ये हो सकता है कि हम शांत तरीके से बैठ जाएं और अपनी सांस पे कंट्रोल करते हुए, सांस जब अंदर जा रही होती है तब उसको महसूस करना है, सांस जब बाहर आ रही होती है तब उसको महसूस करें। तो एक तो ये मेडिटेशन का तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई भी डॉट बनाइए, जहां पे भी बैठे हैं, सामने दीवार पे या फिर कोई पेज पे, आप क्या कीजिए, इस तरह का आप समझ सकते हैं, इस तरह का डॉट बनाइए। डॉट का मतलब क्या होता है? एक बिंदु बनाइए और कोशिश कीजिए कि उस डॉट पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस डॉट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तब आपका दिमाग की सारी एनर्जी जो दूसरी जगह भटक रही है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगी।
है। जब हमारा दिमाग सारी चीजों से निकल करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है तो उस दिमाग में ज्यादा चीजें याद रखी जा सकती है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपनी सांस को आती जाती सांस पे रुक करके मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर ये डॉट थेरेपी जिसमें आप एक डॉट पर क्या कर सकते हो, ध्यान लगा करके आप अपने दिमाग को मेडिटेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और तरीका है जो कि ये है। अरे बाबा जी हो गया अभी। अब देखिए, ओम ऐसा वर्ड है जो कोई किसी धर्म से रिलेट नहीं कर सकते हो, ये यूनिवर्सल है, हर धर्म में इसका इस्तेमाल होता है। इसका ओम हमको एक ताकत देता है, एक क्षमता देता है जिससे हमारा दिमाग ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक जा सकता है। इस कारण आप इन 3 तरीकों से मेडिटेट कर सकते हो, या फिर आपको ये तीनों नहीं पसंद है तो आप शांत तरीके से आप बैठ करके मेडिटेट कर सकते हो। ये साइंटिफिक प्रूफ है, मैंने खुद अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कीजिए। इस महाशिवरात्रि को कुछ नया कीजिए ताकि आपकी जिंदगी खुशनुमा हो सके। ध्यान रखिए, हम अपनी जिंदगी के खुद निर्माता होते हैं। जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन को बना सकते हैं इन चीजों के थ्रू। तो आप अपनी जिंदगी को ये कोशिश कीजिए कि अपने तरीके से ढालने का प्रयास कीजिए, और सूर्योदय से पहले उठिए, 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आप खुशनुमा हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो मेडिटेशन एक तरीका हो सकता है। इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर नहीं होता है तो अपना कोई तरीका ढूंढिए, लेकिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आप अपना दिन में इतनी मेहनत कीजिए कि आपको लगना चाहिए कि मेरे 24 घंटे कम क्यों हैं। अगर आपको जिस दिन ये लगता है ना, अगर दिन 36 घंटे का होता तो कितना अच्छा होता, इसका मतलब ये समझिए आप जरूर कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, आप जरूर जिंदगी में कुछ जल्द ही कुछ हासिल करने वाले हैं। इसलिए जिंदगी के निर्माता खुद बनिए, अपनी जिंदगी को नया शेप दीजिए, नया आकार दीजिए, मेहनत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और लाइफ का एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इसके अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। तभी जाके हम क्या हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं, अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते हैं। आधी जिंदगी हम सोने में गुजार देते हैं, इसलिए कम से कम सोइए। कम से कम सोने का मतलब है एक जितनी जरूरत हो उतनी नींद लीजिए। जैसे आप 5 से 6 घंटे नींद लीजिए, उसके अलावा जो आपका टाइम होता है उसके अपने कार्य में अपना 100% दीजिए, और साथ ही साथ में अपने जीवन के बारे में सोचिए। कभी बैठ करके 5-10 मिनट सुबह जल्दी उठते तब या फिर जब सोते हो तब ये एक बार जरूर सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं और मैं क्या हूं। ये सारी चीजें जानने से, अध्यात्म के बारे में जानने से, मेडिटेट करने के जानने से आप एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। और इस महाशिवरात्रि पे मैं अपना नाम भी रिवील कर देता हूँ। आप मेरा नाम कई बार देखते हो शंकर शिवॉय। शिवॉय कहां से है? जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा ओम नमः शिवॉय, दिस इज शंकर शिवॉय। ओम नमः शिवॉय के पीछे जो शिवॉय है वो मेरे नाम के पीछे शंकर शिवॉय। शिवॉय मतलब भगवान शिव, भोले की बहुत कर पाए और हमेशा ऐसी बनी रहे। आपके जीवन पे भी, मेरे जीवन पे तो है, आपके जीवन पे ऐसे ही बनी रहते हैं। इसके साथ ही चलते हैं, हैप्पी महाशिवरात्रि। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो ऐसे वीडियोस और आपको मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। तो हैप्पी महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय।